हेलो एवरीवन, नमस्ते। डॉक्टर संगीता बजाज है। आज का ये माहौल इतना डरा डरा सा है, हर आदमी इतना सहमा सहमा सा है। एक छोटा सा वायरस जो ना चल सकता है ना दौड़ सकता है, पूरी हलबली मचा दी है। पूरा इंसान अंदर से हिल गया है। आइए आज हम कुछ जानकारी इस वायरस के लिए लेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो हमें लड़नी है वो दिल से नहीं, दिमाग से, मतलब नॉलेज से लड़ाई लड़नी है, डर से नहीं। तो आज हम कुछ जानकारी लेंगे। मेरे कुछ पार्ट्स होंगे वीडियोस के। ये फर्स्ट पार्ट में मैं पहले आपको आज तक की कोरोना की जानकारी जो इंडिया में है वो दूंगी। जैसे हम इसे समझेंगे तो हम कई बेहतर तरीके से इसे फाइट कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहले तो ये वायरस इन्फेक्शियस है, या इसे कंटेजियस भी कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियस? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, काफ़ी सारे कारणों से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी से, कुछ हमारी कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं उससे भी फैलता है। ये वायरस फैलता है, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है बस आप कोई कोरोना वाले को देखते हैं और आपको हो गया। तो जिन लोगों को हमारी समाज में सच में ये हुआ है, जब हम उसके साथ 10 मिनट से ज़्यादा बैठते हैं तो ही हमको वायरस होता है। सो हमको ये समझना है। और जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, इसका मतलब ये मास्क से ही प्रिवेंट हो सकता है। 90% ऑफ द केसेस प्रिवेंट होते हैं मास्क से। जिन देशों में अच्छा प्रोग्नोसिस, अच्छा रिजल्ट देखा गया, ज़्यादातर देशों में यही देखा गया जहाँ पे कॉमनली मास्क पहले से भी इस्तेमाल किया जाता था, तो ये डिजीज़ का फैलाव कम होता है। सो मास्क इज़ आवर फर्स्ट प्रिवेंशन, हमको ये समझना है। अच्छा, WHO कहता है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ मतलब हम अगर एक कमरे में बैठते हैं तो उसके जो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो एयर से भी फैल सकता है, पर इसका कुछ प्रूफ नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो इतने लाखों में इतने लोग पॉजिटिव आने के बजाय हमको ये कहना पड़ता कि इतने लोग नेगेटिव हैं, एयरबॉर्न है फिर भी। सो इस चीज़ पे बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं, पर अभी तक ये एयरबॉर्न है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो हम वो डर कि जहाँ पे है वो पेशेंट अगर हम रुकेंगे तो भी हमें हो जाएगा, नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, और ये जो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ICMR। ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन 6 महीनों में जो हमारे देश में स्टडी की गई है, जिन पेशेंट्स पे, जिन लोगों पे, उस स्टडी के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है हम वो दे रहे हैं। जब हमारे पास ये वायरस की इन्फॉर्मेशन पहली बार आई थी तब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई थी। उसका मतलब दूसरे देशों में क्या हुआ, आज US में ऐसे हुआ, आज इटली में ऐसे हुआ, आज ब्राज़ील में ऐसे हुआ, आज जर्मनी में ऐसे हुआ, दैट वाज दैट इन्फॉर्मेशन। पर आज जो हम शेयर कर रहे हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब वाली जो रिसर्च है वो ही हम बताने जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये ज़्यादा वैलिड है हमारे लिए एटलीस्ट। तो आप ही सोचिए, जहाँ पे कुंभ मेले में लाखों लोग एक साथ हैं, उनको एक ही पानी में नहाते हैं, इतने इन्फेक्शन नहीं होते हैं। और उसके अलावा कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, हमेशा सबको तकलीफ नहीं देते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो ही हमें तकलीफ होती है। तो हमें पहले इम्यूनिटी लेवल पे देखना है। इसका प्रूफ क्या है? आज जो इंडिया में वायरस देखा गया है वो काफ़ी कम विरुलेंट है, मतलब वो कम खतरनाक है। पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। इसका कारण हमारा रहन सहन, हमारा खान पान होगा। शायद हम जो स्पाइसेस, जो मसाले किचन में यूज़ करते हैं, उसका कारण वो भी है, कई हद तक है। क्योंकि हमारे किचन में टोटल 142 आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं। उनको हम प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आयुर्वेदिक रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि सिनामोन पाउडर, दैट इज दालचीनी पाउडर, उसका पिंच, उसका एक्शन सॉर्बिट्रेट के जैसा वर्क करता है। सो यू डोंट नो आप किस चीज़ से आपका बचाव हुआ है, और ये पूरी दुनिया कह रही है। खाली ICMR नहीं कह रहे हैं, दुनिया भी कह रही है कि जो इंटेंसिटी बाकी देशों में थी उससे कम इंटेंसिटी हमारे देश में है। तो पहले तो हमारे लिए राहत का यही फैक्टर है। सो प्लीज़ हमको कंपेयर नहीं करना है कि कहाँ क्या हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा है। कई बार इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में, जाने दीजिए स्टेट्स, एक ही स्टेट में, जैसे अब महाराष्ट्र में पुणे में जो वायरस है, धुलिया में और औरंगाबाद में जो वायरस जिस टाइप का देखा गया है उस फैमिली का, वो डिफरेंट है, उनका मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है। तो हम दूसरे देशों की इंफॉर्मेशन खुद पे लाद के हम बिल्कुल पैनिक ना, दिस इज माय रिक्वेस्ट। इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल था, उससे कुछ मतलब नहीं है। आज हमारे देश में क्या चल रहा है उस चीज़ से हमें मतलब है। सो पहले हम कोरोना क्या है, कैसे आता है वो जानेंगे। कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 12 दिन तक है। व्हाट डू यू मीन बाय 1 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड? जब कोई भी पर्सन एक पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है उसके सिम्टम्स 1 दिन में हो या 10 दिन में आए या 12 दिन में आए। 12 दिन तक कभी भी आ सकते हैं। तो अगर वो किसी से कांटेक्ट में नहीं है, 1 हफ्ते पहले कांटेक्ट में था, तो वो कोरोना पॉजिटिव आ सकता है। सो एक हमारा हम भ्रमित होते हैं कि हम इस टाइम पे हम किसी से मिले ही नहीं, हम लॉकडाउन है, हम निकले ही नहीं, कैसे हो सकता है, पहले तो जाते थे। सो दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। हुआ है तो हुआ है। सो वी शुड टेक केयर रेदर देन जस्ट गिविंग द एक्सक्यूजेस, लेट्स गो। और जो कोरोना होता है, जो उसका सबसे ज़्यादा क्लिनिकली प्रॉब्लम होता है 1st to 10th डे होता है। बहुत माइल्ड होता है, कभी कभी माइल्ड फीवर आता है, थोड़ा सा सोर थ्रोट होता है, हमको लगता है कुछ भी नहीं है। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं 3rd डे पे स्टार्ट होते हैं। 6 दिन तक हमने वो प्रॉब्लम्स कंट्रोल नहीं किए तो वो बढ़ते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुआ है वो ज़्यादातर 8 दिन तक भी हॉस्पिटल में नहीं गए। हॉस्पिटल में कब जाना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर आप ज़रा समझिए कि आपकी इंटेंसिटी और हमको किस लेवल पे प्रिकॉशन लेना है। इसका मतलब 1 से 3 दिन तक हमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। और अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है वो 3rd डे पे स्टार्ट होता है, 6th डे तक ही बढ़ता है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हमको पता चलती है वो 4th डे पे होती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, 4th डे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 4th डे पे ही हम कुछ ब्लड टेस्ट या अगर एक्सरे कराते हैं तो हमको पता चलता है कि आगे हमको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी ईजी। अगर हमने ये 6-7 दिन में कंट्रोल नहीं किया तो ही प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। अच्छा, जब होता है तो होता क्या है एग्जैक्टली? जब कोरोना होता है तो हमको माइल्ड फीवर से हाई ग्रेड फीवर आता है। ज़्यादातर देखा गया है माइल्ड फीवर आता है। कुछ उसमें 2 टाइप के कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, एक कहते हैं पल्मोनरी, एक कहते हैं नॉन पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब जो लंग से रिलेशंस होता है, नॉन पल्मोनरी मतलब जो लंग से रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि फीवर, बॉडी एक, जैसे कि लूज मोशंस, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल 30 to 35% में पेशेंट में आता है। कि जब नॉन पल्मोनरी सिम्टम्स होते हैं, जो नॉन लंग्स इन्वॉल्वमेंट जो सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। अदर देन बहुत लूज मोशंस जिसमें हमारे शरीर का पानी कम हुआ है तो हमको कुछ सलाइन वगैरह की ज़रूर पड़ती है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट होम क्वारंटाइन होके ठीक हो सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट को खाली एक ही दिन 1 ही घंटा फीवर आया, दूसरे दिन पेशेंट ठीक है, तीसरे दिन पेशेंट ठीक है, पर इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है।
तो हमें जो केयर करना है वो 10 डेज करना है, ये हमको समझना है। बिकॉज हमको लगता है हम तो ठीक है, हमको तो कुछ नहीं है, हम चल दिए काम पे, तो हमारी रिकवरी भी नहीं होगी अच्छे से, हम दूसरों को भी इन्फेक्शन ये स्प्रेड करेंगे। तो 1 से 10 दिन क्वारंटाइन होना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉशियस वाली चीज़ है। अच्छा, कई बार जब पल्मोनरी होता है, लंग्स का होता है, तो खांसी होती है। कई बार खांसी नहीं होती है पर सांस लेने में तकलीफ होती है। इन दैट केस इसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पी हाइपोक्सिया? जब कोरोना होता है ना, छोटी छोटी वेसल्स में थ्रोम्बस फॉर्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। तो वो पहले लंग्स में फॉर्म होते हैं। तो जब क्लॉट्स फॉर्म होते हैं वहाँ निमोनिया डेवलप होता है। तो निमोनिया होता है ना, वो साइड्स में डेवलप होना चालू होता है। तो पेशेंट को खांसी नहीं होती, कुछ नहीं होती है, पेशेंट ठीक है, हंस रहा है। जब वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, फिर हमको पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है, फिर पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, जब तक हमारे 8 दिन बीत चुके होते हैं। तो खाली इस चीज़ को हमको बहुत ध्यान से समझना है। अगर निमोनिया होना है तो वो 3rd डे पे स्टार्ट होगा, सबसे वर्स्ट 4थे दिन होगा, 5वें दिन बढ़ेगा, 6वें दिन और बढ़ेगा। तो हमको उस टाइम पे अगर हम एक्सरे निकालते हैं तो सबसे अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो पेशेंट को कुछ सांस लेने में तकलीफ नहीं है, तो अगर वो 6 मिनट तक वॉक करता है फिर भी सांस लेने में तकलीफ नहीं है, तो मतलब वो बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, वो कॉन्सिक्वेंटली बलून को ब्लो करता है एटलीस्ट 4 से 5 बार, मतलब हमारे लंग्स ठीक है। हम इस चीज़ में मिस्टेक कर सकते हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते हैं ऑक्सीमीटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम इसको चेक करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन और पल्स दिखाता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल दिखाता है वो 94 से अगर कम है तो ये एक इंडिकेशन है कि हमें हॉस्पिटल में जाना है। ये ऑक्सीमीटर बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाली हम इस चीज़ पे भी हॉस्पिटल में गए तो भी कितने कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। पहले कहते थे कि अगर पहला कुछ तकलीफ़ है और पेशेंट हार्ट वाले हैं या एज वाले हैं, बट बिलीव मी, इवन बहुत ओल्ड पेशेंट विथ मैनी कॉम्प्लिकेशन, अगर वो टाइमली हॉस्पिटल में जाते हैं, वी हैव मेडिकेशंस नाउ, वी हैव सॉल्यूशंस नाउ। तो खाली टाइमली जाना और इसको समझना और इसको खुद को असेस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, इसमें पल्स रेट और ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे रीडिंग, तो हमको ऑक्सीजन और पल्स से पता चलेगा कि ये पेशेंट का इंटेंसिटी क्या है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्टम्स क्या होते हैं और हमको किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है। और कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा एपिसोड होने के बावजूद कई दिनों तक, एक्चुअली तो WHO कहता है 3 मंथ्स तक, पर ऐसा देखा गया है कि इंडिया में नॉट मोर देन 6 वीक्स और 8 वीक्स तक सिम्टम्स रहते हैं। किसी को कफ रह सकता है, किसी को फीवर रह सकता है, किसी को बॉडी एक रह सकता है। सो दैट इज़ a gift from corona, you can understand. But in that case you also have to go for the blood test. ब्लड टेस्ट में हम 4th-5th डे पे भी अगर सिंपल ब्लड टेस्ट जो हम कॉमनली कराते हैं CBC, ES और CRP, उसमें हमको पता चलता है कि ये पेशेंट को कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर वो हम कोई फैमिली डॉक्टर को भी दिखाएं तो हमको रफली आइडिया आती है कि हमको इस पेशेंट का कितना दिन केयर करना है, कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि नहीं। सो वेरी वेरी अर्ली इज़ योर 3rd and 4th डे। यू अंडरस्टैंड द थिंग। आपके खाली छोटे से ब्लड टेस्ट, मैं आपको स्वाब टेस्ट, मैं आपको कोरोना टेस्ट भी नहीं कह रही हूँ, खाली उससे भी हमारी कितनी चीज़ें हो सकती है, आप सोचिए। सो वी आर वेरी लकी इनफ इन फैक्ट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट या डायरिया होता है तो रिकवरी इज़ श्योर। फ्यू वीक्स तक ये सिम्टम्स रह सकते हैं, खास करके सॉल्टी एंड स्वीट के लिए होता है, और टेस्ट और जो खट्टा ज़्यादा नहीं अफेक्ट होता है। स्मेल, आप कुछ कपूर की गोली या डिटॉल या कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लेंगे और आपको स्मेल नहीं आ रहा है, मतलब कोरोना पॉजिटिव है, बट गुड साइन।
very good sign. It means you're going to get cured. So, and this is corona positive, whether you go for the test, but get quarantine again, very important thing. So this is very important. Few things which we should know. We can take small precautions. We can prevent a very big complications. So not to be worried so much, not to be panicked so much. And there are few very rare symptoms also observed, कि जैसे redness of eyes, conjunctivitis बहुत commonly होता है. Very rarely किसी को urinary symptoms भी आते हैं. That is seen once in a while. 2 या 3 पूरी इंडिया में ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनको पैरालिसिस, स्लाइट पैरालिसिस के सिम्टम आए और देखा गया, क्योंकि चूँकि ये क्लॉट फॉर्म कर रहा है जैसे लंग्स में, ब्रेन में भी. सो दे आर वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस, बट वो भी हो सकता है. सो नॉट टू गेट पैनिक, जस्ट क्वारंटाइन योरसेल्फ. क्वारंटाइन एटलीस्ट फॉर 10 days. अगर आप क्वारंटाइन करते हैं तो योर रिकवरी इज़ वेरी फास्ट. आप कंटेजियस भी नहीं होते हैं, तो आप जो हमारा सोशल, जो हमारा बाकी का कोरोना का फैलाव है वो भी कम होता है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेट क्वारंटाइन. पहले तो जाके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते थे उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था. बट टच वुड, गुड न्यूज़ इज़ दैट, मे बी दिस इज़ बैड बिकॉज अभी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, पर पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है. द थिंग इज़ दे कैन बी क्वारंटाइन इफ़ दे आर नॉट, दे डोंट हैव मैनी सिम्टम्स, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो आप घर में भी क्वारंटाइन हो सकते हैं. अ सिंगल रूम विद अटैच बाथरूम. वो पेशेंट को खाना अलग देना चाहिए विद डिस्पोजेबल, और पेशेंट से कम 3 मीटर की दूरी रखनी है विद कंपल्सरी मास्क. लेकिन फैमिलीज़ में जब होता है तो एक ही फैमिली में अगर कुछ ज़्यादा लोगों को हो सकते हैं, तो जो लोग फैमिली में इन्वॉल्व है उनको एक तरफ कर लीजिए, और जो नॉन कोरोना है उनको दूसरी तरफ रहेंगे. तो एक ही रूम में विथ 3 meters ऑफ डिस्टेंस विद द मास्क, पॉजिटिव पेशेंट एक रूम में रह सकते हैं. सो दैट इज़ अगेन अ गुड न्यूज़. हमको बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, पर जाना कब है ये ज़रूर रखना है याद. हमारी पल्स ऑक्सीमीटर में हमारा ऑक्सीजन कम है. हमारा एक्सरे अगर हो सकता है 4th day पे हम निकालें, और CBC-ESR ये सिंपल टेस्ट करें. वेरी इजी. So let's win this fight with our positive attitude and knowledge, not to lose with the panic. So friends, this was all about corona in short. We'll be going for the prevention and little alternative methods and some immunity powering drugs, small things in second part. Thank you.